हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रीडर सोल। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दे और साथ साथ में लाइक और शेयर भी कर दे। फ्रेंड्स, आज हम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अंग टाइम के बारे में बात करेंगे। टाइम अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। टाइम को लेके हमारे जीवन में बहुत सारी दुविधाएं रहती है। इसके लिए आज मैं आपको टाइम के कुछ प्रिंसिपल को शेयर करूंगा। टाइम के प्रिंसिपल को शेयर करने से पहले मैं कुछ 3 क्वेश्चंस के जवाब देना चाहूंगा। पहला क्वेश्चन यह, आजकल हमें समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है? हमारे पूर्वजों के पास भी इतना ही टाइम था जितना हमारे पास टाइम है, फिर भी हमारे पूर्वजों को इतनी टाइम की कमी महसूस क्यों नहीं हुई, जबकि हमें आजकल ऐसा क्यों हो रहा है? टाइम को लेकर तो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वे अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। हमारे पूर्वजों को भी 24 घंटे ही मिलते थे और हमें भी वही 24 घंटे मिल रहे हैं, फिर भी हमें आजकल इतनी टाइम की कमी क्यों महसूस हो रही है? यह सबसे बड़ा परिणाम है हमारे आज की जीवन शैली। आपको आपकी जीवन शैली में बदलाव करना होगा, आपको आपकी सोच को बदलना होगा, तब आपका समय का समीकरण भी बदल जाएगा। यह एक आधुनिक जीवन शैली का परिणाम। अब दूसरा क्वेश्चन, आपके पास दरअसल कितना समय है? दरअसल 24 घंटों में से हमारे पास कुछ टाइम पर ही नियंत्रण है और कुछ टाइम पर नियंत्रण नहीं है। जैसे कि इस रेशियो को 60-40 मान लेते हैं। इसमें 60% टाइम पर ही हमारा नियंत्रण है और 40% नहीं है। 40% वो है जिसमें हमारा सोना, खाना पीना, फ्रेश होना, ये सारी चीजें जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, वो सारा टाइम आता है। इस हिसाब से हम अपने लाइफ के 100 साल को एवरेज मान ले और उसमें से हम बचपन को निकाल दे और बुढ़ापे को निकाल दे और जिस टाइम पर हमारा अपना नियंत्रण नहीं है उनको निकाल दे, तब हमारे पास जीवन के 25 से 30 साल ही बचेंगे जहां हम अपने आप को इवॉल्व कर सकते हैं। जिस टाइम को हम अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, जिस पर हमारा अपना खुद का नियंत्रण है, सिर्फ 25 से 30 साल ही है। तब आप समझ गए होंगे हमारे पास कितना समय है। अब तीसरा क्वेश्चन, आपका समय कितना कीमती है? क्या आप जानते हैं आपका समय कितना कीमती है? अगर नहीं तो हम जो बता रहे हैं उस फॉर्मूले का उपयोग करें। आपके 1 घंटे का मूल्य इज इक्वल टू इनकम डिवाइड बाय वर्क आवर्स। जितना समय इसमें से आप बर्बाद करेंगे उतना आपको नुकसान होगा और आपको लगता है कि समय का यह वर्तमान मूल्य संतोषजनक नहीं है तो आप उसे बढ़ाने के उपाय खोजने लगेंगे। चलो दोस्तों, तब इन तीनों क्वेश्चनों को करने के बाद आगे बढ़ते हैं और टाइम के कुछ प्रिंसिपल्स को मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आप अपने जीवन में टाइम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। पहला प्रिंसिपल, समय की लॉगबुक रखें। जैसे आप अपने पैसे का बजट बनाते हैं वैसे ही समय का भी बजट बनाएं। 1 सप्ताह तक सिर्फ अपने समय और काम को इसमें लिखें और सप्ताह के अंत में आप अपना मूल्यांकन करें। इस मूल्यांकन के बाद आपको पता चलेगा आप अपने समय को कितना बर्बाद कर रहे हैं और उसमें से कितने कामों को हटा के उसे खाली करके सही कामों के लिए चयनित कर सकते हैं। आपको लगेगा कि लॉगबुक रखने की क्या जरूरत है, क्योंकि इंसान मूलतः स्वभाव से आलसी होता है। आपको लगेगा हमें पता है हमारा समय कहाँ जा रहा है, लेकिन ऐसा न करें। लॉगबुक को वह महत्वपूर्ण बुनियाद समझे जिसकी नींव पर समय प्रबंधन का बहुत बड़ा महल खड़ा किया जा सकता है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आप अपना लॉगबुक तैयार करें। जब आप इस लॉगबुक तैयार करेंगे तब आप अपने टाइम मैनेजमेंट के सबसे बड़े प्रॉब्लम को फाइंड कर पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको नई चीजों को करने के लिए कुछ पुरानी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने लॉगबुक तैयार नहीं किया है तब तक यदि कोई आपको पूछता है कि आप अपना कितना समय बर्बाद करते हैं, तब आपका जवाब होगा जरा भी नहीं। लेकिन इसमें आपका दोष नहीं है। वास्तव में आपको यह एहसास ही नहीं है कि आपका समय कितना अनावश्यक रूप से बर्बाद हो रहा है। यह एहसास तभी होगा जब आप अपने टाइम का एक लॉगबुक रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा प्रिंसिपल, आप अपना आर्थिक लक्ष्य बनाएं। आर्थिक लक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य लक्ष्य और दूसरा स्पष्ट लक्ष्य। आपको स्पष्ट लक्ष्य बनाने होंगे। स्पष्ट लक्ष्य से आपको पता चलेगा कि मुझे कोई काम कितने टाइम के अंदर पूर्ण करना है। स्पष्ट लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई यह चाह रहा है मुझे 1 मंथ में 40,000 कमाने हैं। यदि कोई सेल्समैन है और वो यह लक्ष्य रखता है कि मुझे 1 महीने में 40,000 कमाने हैं, तब उसको पता चलेगा कि मुझे हर दिन कितने प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे तब मैं 40,000 कमा सकता हूँ। जब आप अपने स्पष्ट लक्ष्य बनाएंगे तब स्थितियां भी उसी हिसाब से बनने लगेगी। चलिए दोस्तों, तब आगे बढ़ते हैं। अब टाइम मैनेजमेंट का तीसरा प्रिंसिपल, काम को प्रायोरिटाइज करें। जैसे कि रॉबर्ट जे मैकिन कहते हैं, अधिकांश बड़े लक्ष्य हासिल न हो पाने का कारण यह है कि हम छोटी छोटी चीजों को पहले करने में अपना समय बर्बाद कर देते। आप अपने कामों को प्रायोरिटाइज बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आपको अपनी डायरी में 3 कॉलम बनाने हैं, जहां ए, बी और सी। जो ए यह इंडिकेट करता है कंपल्सरी वर्क, बी यह इंडिकेट करता है नॉट कंपल्सरी बट इंपॉर्टेंट, और तीसरा नॉट कंपल्सरी एंड नॉट इंपॉर्टेंट। आपको कंपल्सरी वर्क को सबसे पहले करना चाहिए, जिसको मीन्स
की हम छोड़ नहीं सकते, आपको वो करना ही करना है। अब जैसे ही ए कॉलम के काम कंप्लीट होते हैं उसके बाद आपको बी कॉलम के काम लेना है। बी कॉलम के काम इंपॉर्टेंट है, भले ही वो नॉट कंपलसरी बट इंपॉर्टेंट है, जो आपको अपने जीवन की सीढ़ी को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। और इन ए और बी कॉलम के काम कंप्लीट होने के बाद ही तीसरे कॉलम के काम ले। यदि उसके लिए टाइम ना बचता है तब वो काम छूट भी जाए तब वो चलेगा। अब टाइम मैनेजमेंट को लेके चौथा प्रिंसिपल, काम को सौंपना सीखे, डेलीगेट करना सीखे। दोस्तों हर व्यक्ति यह चाहता है कि अपने महत्वपूर्ण काम वह खुद करे, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद यह काम सौंपना अनिवार्य हो जाता है। इसके लिए सिर्फ आपको इतना करना है कि सही व्यक्ति को खोजकर उसे काम दे, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसमें उस काम को अच्छी तरह से करने की क्षमता और इच्छा हो। फिर उसे बता दे उसे क्या करना है, कैसे करना है और कब तक करना है, और वही चीज अपनी डायरी में भी लिख ले। काम सौंपने के लिए सिर्फ दो चीजें पता करना है, कौन से काम सौंपे जा सकते हो और किसे। बस इतनी सावधानी बरतें कि अति गोपनीय अत्यंत महत्वपूर्ण काम दूसरों को सौंपने के बजाय खुद करें। अब टाइम मैनेजमेंट को लेके पांचवा प्रिंसिपल, पैरेटो के 20-80 प्रिंसिपल को अच्छी तरह से जाने। पैरेटो के अनुसार आपकी 20% प्राथमिकताएं आपके 80% परिणाम देगी, बशर्ते आप अपनी शीर्ष स्तर 20% प्राथमिकताओं पर अपना समय, ऊर्जा, धन और कर्मचारी लगाए। यानी हमें 80% परिणाम 20% टाइम से मिलते हैं। इसका यह अर्थ भी है कि हमारे समय का अधिकांश हिस्सा यानी 80% सिर्फ 20% परिणाम हासिल करने में बर्बाद होता है। यदि आपको लगता है कि आप कड़ी मेहनत करने के बावजूद सफल नहीं हो पा रहे हैं तो पैरेटो के सिद्धांत को आजमा कर देखें। इससे आप यह जान पाएंगे कि आप किस काम में कितना टाइम लगा रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब टाइम मैनेजमेंट का छठा प्रिंसिपल, अपने प्राइम टाइम में काम करें। दोस्तों आपको अपने प्राइम टाइम को पहचानना होगा। हर व्यक्ति का अपना अपना प्राइम टाइम होता है, जिस टाइम पे वे ज्यादा फुर्तीले, ऊर्जावान और चुस्त महसूस करते हैं। यह टाइम सुबह का भी हो सकता है, किसी के लिए दोपहर का हो सकता है, किसी के लिए रात का भी हो सकता है। आपको अपना प्राइम टाइम पहचानना है और उस दौरान सबसे महत्वपूर्ण या रचनात्मक काम करने हैं। उस समय छूट-फूट काम करके उसे बर्बाद न करें, क्योंकि उन कामों को आप बाकी समय में भी कर सकते हैं। याद रखें, समय की मात्रा के बजाय समय की सघनता और गुणवत्ता ज्यादा महत्वपूर्ण है। काम के लंबे घंटे महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है कि वे ठोस और सघन हो। इसलिए आप अपने प्राइम टाइम को पहचानें और उसमें महत्वपूर्ण कामों को करें। चलिए दोस्तों तब आगे बढ़ते हैं और टाइम मैनेजमेंट का सातवां प्रिंसिपल, अपने कामों की समय सीमा निश्चित करें, डेडलाइन तय करें। किसी भी काम की समय सीमा तय करें। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन कुछ समय बाद आपको डेडलाइन के भीतर और उससे पहले ही काम पूरा करने की आदत पड़ जाएगी। यह एक ऐसी लाभकारी आदत है जिससे आप जीवन के हर क्षेत्र में ज्यादा तेजी से तरक्की कर सकते हैं। डेडलाइन में ऐसा क्या है? पहली बात, इससे आपको स्पष्ट लक्ष्य मिलेंगे। दूसरा, आप एक योजना बनाते हैं और उस पर चलने के लिए खुद को अनुशासित करते हैं। तीसरा, डेडलाइन उस काम पर आपके दिमाग को केंद्रित रखती है, जिससे आप उसे समय सीमा में पूरा करने के नए नए तरीके सोच सकते हैं। चलिए दोस्तों तब आगे बढ़ते हैं। अब टाइम मैनेजमेंट का आठवां प्रिंसिपल, अगले दिन की योजना बनाकर सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का लाभ ले, अवचेतन मन की शक्ति का लाभ ले। आप अगले दिन की योजना एक दिन पहले रात को बना ले। एक दिन पहले योजना बनाने से अवचेतन मन की शक्ति का लाभ मिलता है। अब इस अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताने के लिए मुझे कुछ बचता नहीं है, क्योंकि इसको लेके YouTube पे बहुत सारे वीडियो भरे पड़े हैं। आप इसको सर्च कर सकते हैं। अवचेतन मन हमें जल्दी से और सही तरीके से काम पूरा करने के नए नए तरीका सुझा सकते हैं, जब आप अपनी योजना को एक दिन पहले ही बना लेते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अपनी लाइफ में इन प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे और अपनी लाइफ को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दे, और साथ में मैं आपको हमारे पिछले वीडियोस का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसे भी देखें, जहाँ आप अपनी पर्सनालिटी को फाइंड कर सकते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को भी फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।